तो सुनने वाला मारेगा ना, मुंह पर मारेगा एक मुक्का, तो टूटा कौन? जोर से कहिए। अब बोला किसने था? गाली दिया जीभ ने, अब बेचारे टूट गए दांत। काम किया जीभ ने, टूट गया दांत। विभीषण जी हैं जीभ, राक्षस है दांत। हनुमान जी मन में बोले इनको अपनी पार्टी में मिलाना है, यदि ये मिल गए तो ये काम करेंगे और राक्षस सब टूट जाएंगे, बस बस इनको अपना बनाना है। भगवान का स्वभाव बताया, गुण बताया, और विभीषण जी से पूछा सीता मैया के पास कैसे जाऊंगा। विभीषण जी ने युक्ति बताई और वही छोटा रूप धारण करके जिस अशोक वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी, जाकर हनुमान जी उसी वृक्ष पर ऊपर जाकर बैठ गए। हनुमान जी बैठ गए। तरु पल्लव महरहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। हनुमान जी विचार करने लगे क्या करूं क्या करूं। तही अवसर रावण वहां पर आया, नारियों के साथ दासियां, सेवक, सिपाही, सैनिक, और आकर रावण ने मेरी मां को बहुत त्रास दिया। रावण केवल इतना कहता है सीता हमको एक बार देख लो तुम। मां देखती नहीं है। मां ने कहा निर्लज्ज तुझे लज्जा नहीं आती, अपने को वीर कहता है। रावण तूने एकांत में मेरा हरण किया है, यदि वीर होता तो मेरे प्रभु के सामने तू मुझे लेकर के आता। मेरे प्रभु सूर्य हैं और उस सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनों के बराबर नहीं है। रावण इतना अपमान कहां बर्दाश्त करता। निकाला चंद्रहास खड्ग, मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ लिया, उचित नहीं होगा। मां की सेवा में जो प्रधान राक्षसी है उसका नाम है त्रिजटा। क्या नाम है? रावण ने त्रिजटा जी से कहा कि सीता को समझाओ, 1 महीने में मेरी बात यदि नहीं मानी तो इसी चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। रावण डरा कर मां को गया। अब सोचिए हनुमान जी कैसे कंट्रोल किए होंगे। हनुमान जी वहीं ऊपर बैठे हैं और उनके सामने ही मां को डरा रहा था। हनुमान जी कंट्रोल किए हैं। ज्ञानी पुरुष को हमेशा उतावलेपन में नहीं रहना चाहिए। हनुमान जी बोले रावण मैं तो आया था, प्रभु ने कहा था केवल मां को देख करके वापस जाने के लिए, लेकिन तुमने मेरी मां को डराया है। अब तुमसे मिले बिना मैं जाऊंगा नहीं यहां से। मन में बांध लिया हनुमान जी। रावण के जाने के बाद त्रिजटा जी ने राक्षसियों से कहा इधर आओ, मेरी बात सुनो। रावण ने जो जो भी कहा भूल जाओ। मैंने भोर में आज